कन्हैया लाल के जाने के बाद उनका पूरा परिवार बेबसी में, डर के साए में जी रहा है। कन्हैया लाल की पत्नी का ये कहना है, घर में सिर्फ 3 लोग हैं और हम डर के साए में जी रहे हैं, क्योंकि पुलिस सिर्फ कुछ दिनों तक है और ये जो मेहमान हैं जो इनकी देखरेख कर रहे हैं, ये भी सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए रुके हुए हैं और उसके बाद उनको जिंदगी अकेले में गुजर बसर करनी है। पूरी जिम्मेदारी घर की सिर्फ कन्हैया लाल के कंधों पर ही थी। कन्हैया लाल ने महज 3 साल पहले ही ये मकान लिया था और 3 साल गुजरे ही थे कि वो घर पे भी नहीं रह पाए ठीक तरीके से। घर की किश्तें अदा कर रहे थे, दिन रात मेहनत करते थे, काम करते थे। हमारे साथ मौजूद हैं कन्हैया लाल जी की पत्नी। मैम, आप बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं समझ रही हूँ। इस वक्त हम सिर्फ हौसला बंधा सकते हैं, लेकिन आपकी क्या मांग है, क्या होना चाहिए इस पूरे केस में? मैं तो यूँ कह रही हूँ उनको सजा दिलाओ और कुछ नहीं, जल्द से जल्द सजा दिलाओ उनको। कितने गाँव करा आपने तो सुना होगा, कितने गाँव करे। मेरे को तो और सुबह बताया गया, मेरे को तो ये बात हुई पता ही नहीं कि तबीयत खराब रहती, इसलिए थायराइड वगैरह कुछ ये होती है, बीपी होती है मेरे तो, जो बताती ही नहीं। क्या पता सुबह यहाँ लाने के बाद ये हाल देखा कि एक हॉस्पिटल गए, ला रहे ठीक है यूँ करके मेरे को रखा गया रात भर। इस दीदी को, ये दीदी थे मेरे साथ में, यहाँ से मेरे भाभी के। कितने बजे निकले थे? आप बता रही हैं मंगलवार के दिन वो व्रत भी रखते थे, कितने बजे निकले? 10 बजे का टाइम है हमेशा, नींद 10 बजे का टाइम है। मतलब ऐसी बात हो तो मेरे को बताते थे कि कोई धमकी दे रहे, पहले धमकी दे रहे थे तो सोल्व हो गया था ये केस। तो वह ना मतलब वो नाजिम और नाजिम की वाइफ धमकी देते थे? नहीं, वो नहीं पता, क्या पता कोई मूर्खा पहन के आया, कोई कह रहे वो लेडीज जेंट्स कोई आया था यूँ कह रहे थे। क्या पता कौन आया वो पता नहीं है। कोई लेडीज नकाब पहने हुए आई थी, वो पहचानते नहीं थे वो कौन है? मूर्खा नहीं होता है, काला वाला कौन सा, क्या बोलते, मूर्खा ही बोलते, काला काला पूरा पहनते मुँह। बता रही है कि नाजिम और कोई एक महिला थी जो नकाब पहने हुए आई थी। तो क्या पता वो था और कोई दूसरा था, वो पता नहीं है। आप बता रही है कि नाजिम से उनकी कहासुनी भी हुई थी, पहले भी एफआईआर दर्ज कराई थी। हाँ यूँ तो हुई थी, पहले हुई थी। हाँ ये कब की बात है, कितने दिन हो गए थे एफआईआर? ये 11 नहीं आती, बड़ी 11 आप जानते हो, बड़ी 11 मानते हैं, नजला 11 मानते, बड़ी 11 मानते कि नहीं मानते? भगवान की बड़ी 11 नहीं आती नजला, उसी दिन की बात है ये। तारीख क्या होगी? लगभग 10-11 जून। 17 तारीख की थी नजला 11, 17 की होगी तारीख, तो वो याद नहीं है इतना। 17 तारीख की वेगा शायद। हाँ, और उस तीज के आसपास की ही ये बात है जब एफआईआर कराई थी नाजिम ने। हाँ ये 11 के बीच में झगड़ा कैसे शुरू हुआ था? नहीं, झगड़ा नहीं था, बिल्कुल झगड़ा नहीं था, दोस्तों की तरह रहते थे। मैं कह रही हूँ झगड़ा तो कोई बात ही नहीं, झगड़े जैसी तो। एफआईआर महज एक पोस्ट की वजह से उसने एफआईआर करा दी। हुआ पोस्ट में, इसके पापा कह रहे 11 को, यस मेरे से कोई पोस्ट हो गया, क्या पता कोई पोस्ट हो गया, तो वो ये बड़े वाले को बताते हैं। मैं महिला जो नकाब पहने हुए आई थी, आपने बताया कि कन्हैया लाल जी ने आपको बताया कि एक कोई महिला आई थी नकाब पहने, धमकी दी थी, क्या कहा था? धमकी नहीं बताया, ये वीडियो में आया होगा, टीवी पे वो सीसीटीवी कैमरा लग रहा है उसमें आया, तो क्या पता उन्होंने मोबाइल में देखा कि नहीं देखा, मोबाइल में आता था। क्या नाजिम से उस महिला का कोई संबंध था? ये तो नहीं पता है। देखो मैं तो दुकान पे रहती नहीं हूँ, या दुकान भूत महल में दुकान में या गोवर्धन विलास रहती हूँ। वो कभी यूँ कहते थे कोई जेंट्स और लेडीज आए थे, धमकी दे रहे थे। कोई अलग से, मतलब नाजिम से कोई संबंध था या नहीं था आपको नहीं पता? कोई एक पुरुष महिला आए थे, वो धमकी देते? हाँ वो मूर्खा पहन रखा पूरा, वो पहन रखा। तो ये क्या शिकायत की थी उन्होंने? कभी किसी से जिक्र किया था कि आपके अलावा किसी से बताया था? पुलिस वाले को तो बताया ना, रिपोर्ट लिखवाई थी, रिपोर्ट लिखवा के आए। ये एफआईआर के पहले की बात है या फिर बाद की बात है? रिपोर्ट ये आपके पति के खिलाफ जो एफआईआर कराई थी नाजिम ने, उसके पहले की बात है धमकी देने वाली, या फिर बाद की बात है? ये बाद की बात है, एफआईआर लिखाने के बाद की बात है, क्योंकि सोल्व हो गया था,
तो उसको 10,000 रुपया चाहिए, तो और 10,000 रुपये भी दे दिए, पुलिस वालों को दे दिया, सोल्व कर दिया। तो फिर बेफिक्र हो गए ये तो, कि वाह कोई बात का डर नहीं है। पुलिस ने पैसे भी लिए थे छोड़ने के लिए? लिए तो होंगे, कह रहे 10,000 कह रहे थे, यूं बता रहे थे, यूं फाइनल कर दिया। हमारे समाज के चाहिए तो 100 जने के साइन चाहिए, तो वो भी 100 जने तो नहीं इकट्ठे हुए, 30 जने हुए कि 20 जने हुए, यूं कह रहे हम तेली समाज, यूं कह रहे थे। एक बार ठंडा हो जाए तो क्या पता, इतना बड़ा नहीं करे यूं अपन फालतू। लोग बाग सुनते जेल में रह के आए यूं करके, बात को इतना नहीं बढ़ाना चाहते थे, यूं ओपन नहीं करना चाहते थे यूं। अभी सरकार ने क्या कहा है, कब तक सुरक्षा दी जाएगी आपको? अभी तो कह रहे हैं, क्या पता, अभी वो बड़े वाले को बताया है, मेरे को तो बताया ही नहीं। तो जैसा कि सीएम अशोक गहलोत भी आए, मुलाकात की परिवार से, लगातार राजनीतिक गलियारों से नेताओं का आना जाना जारी है, लेकिन इस सब के बीच ये परिवार अभी भी दहशत में है, अभी भी बहुत ही डरा हुआ है। आपने सुना कि किस तरीके से शोकाकुल है पूरा परिवार, खास तौर पर कन्हैयालाल की पत्नी और दोनों बेटे जब अकेले रह जाएंगे तो आखिर किसका सहारा मिलेगा उनको, बस इस बात का और भी ज्यादा डर सता रहा है। कैमरा पर्सन अनूप सत्संगी के साथ अंजलि राजावत, रिपब्लिक भारत।